इसमें हम द्विघात बहुपद से संबंधित सवाल देखेंगे। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का पहला भाग है, जिसमें सबसे आसान वाले जो सवाल आते हैं उसको देखेंगे। इसके इसके एक दो पार्ट और आएंगे, जिसमें पहले आप ये देखिए कि सबसे आसान वाले सवाल जो बार बार आते हैं। ठीक है, दो तरीके का इसमें समीकरण होता है द्विघात बहुपद में। पहला यह कि जब शून्य को शून्यक दिया रहे। ठीक है, पहला जब शून्यक दिया रहे, और दूसरा जब द्विघात बहुपद दिया रहा है और शून्यक निकालना हो। ठीक है, मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना हो। अभी इससे एडवांस सवाल आगे देखेंगे। पहले इसमें आप ये देख लीजिए, जब शून्यक दिया हो और द्विघात बहुपद बनाना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 वाले में, अभी जब यहाँ पे देखें आप, टाइप 1 में शून्यक दिया और द्विघात बहुपद बनाना है, तो उसके लिए आदर्श समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, और दूसरे टाइप में जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना हो, तब इसके लिए आदर्श समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें शून्यकों का जो योगफल होगा माइनस बी बाई ए, बी क्या है एक्स का गुणांक और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपको, यहाँ पे माइनस बी बाई ए। ठीक है, किसका हो जाएगा, ये शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो सी क्या है, ये जो अचर राशि है। ठीक है, अब देखिए इस पे सवाल देखिए तब आसानी से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए दिया है कि एक द्विघात बहुपद याद करिए जिसमें शून्यकों का योगफल √2 हो और गुणनफल 1/3 हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, द्विघात समीकरण का आदर्श समीकरण क्या है, इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, आपने इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल हमें कितना दिया, √2 और गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, 1/3 बराबर 0। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो हर को हटाना है तो क्या करिए, ऊपर सब में 3 से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3√2x, और प्लस 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा बराबर 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, तो यह हो गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा। तो अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, इसमें शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, 1/4 और गुणनफल दिया है -1। तो द्विघात समीकरण बनाना है, तो फिर उससे वही चीज़ है, आदर्श समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया, 1/4, तो 1/4 लिख दीजिए गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो प्लस और शून्य का गुणनफल -1 दिया तो माइनस के साथ लिखेंगे -1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। अब सब में 4 से गुणा कर दीजिए क्योंकि हर को हटाना है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो x बचेगा, और -1 में 4 का गुणा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला टाइप 2 में क्या बनेगा, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक है, जिसमें क्या है कि बहुपद ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, और क्या निकालना है आपको, योगफल और गुणनफल निकालना है शून्यकों का। ठीक है, तो क्या करेंगे, दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो क्या करेंगे, ये आपका समीकरण हो गया। तो सबसे पहले आदर्श समीकरण से इसकी तुलना करें। तो अभी टाइप 2 के लिए आदर्श समीकरण क्या बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बराबर कितना दिया हुआ, तुलना करके इन दोनों से आप तुलना करिए, इससे और इससे। तो तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या है, 3 है, बी बराबर 5 है और सी बराबर -2 है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल अभी आपने देखा होगा, यहाँ पे जो हम जब टाइप 2 बना रहे थे तो शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। तो आप जब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल कितना, -b/a, तो b की जगह पे कितना है, 5 है, तो 5 रख दीजिए, माइनस तो लगा ही रहेगा, और ए की जगह पे 3 रख दीजिए तो -5/3। ये शून्यकों का योगफल होगा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, तो c की जगह पे -2 रख दीजिए और ए की जगह पे 3। तो ये आपके दोनों सवाल हो गए। अब इससे आधारित सवाल हम आपको देखिए, अगला सवाल है कि मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो दिया है 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो मूलों की जगह पे हमने बताया शून्यक भी लिखा रहेगा, मूल भी लिखा रहेगा, एक ही चीज़ है। तो अब मूलों का योगफल निकालना है तो -b/a करेंगे। तो -b की जगह पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और a की जगह पे 8 दिया हुआ है। तो -b/a, तो देखिए ऑलरेडी इसमें माइनस है और b की जगह पे -2 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, b की जगह पे 2 लिखेंगे और a की जगह पे 8 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, तो 1/4 आपका हो गया। ठीक है, अगला है मूलों का गुणनफल निकालना है। तो c की जगह पे क्या है, 15,
तो -15 माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो -15/, एक की जगह पे 8, 15/8, ठीक है। आपका ये हो गया। अब देखिए इसके आधार पर दो सवाल आपको दिए हुए हैं। एक है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल निकालिए, ठीक है। तो योग वही करेंगे -b/a, और योग गुणनफल क्या करेंगे c/a। और अगला सवाल दिया हुआ है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल -2 है तो वह बहुपद होगा। आप इन दोनों सवालों को सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा।